नमस्कार दोस्तों। राज्यसभा के चुनावों को हम लगातार ट्रैक करते रहे हैं। भले ही किसी स्टेट में 4-5 सीटों का चुनाव हो या किसी एक सीट का चुनाव हो। अब देखिए, बहुत जल्द एक राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है सितंबर माह में, और ये चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो एक सीट खाली हुई है अमर सिंह जी के निधन के बाद, और इस सीट के लिए ये सब जानते हैं कि बीजेपी की जीत तय है। अमर सिंह पहले कुछ मिले जुले प्रत्याशी थे, सभी लोगों के समर्थन से बने थे, और उसमें समाजवादी पार्टी का भी हाथ था। 2 साल से बीमार थे और उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। पहले लगभग 1-1.5 साल दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद पिछले 1-1.5 साल से सिंगापुर में थे, जहां दोबारा से उनकी किडनी लगाई गई। उनका ऑपरेशन सफल नहीं हो सका और किडनी को बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और उनका पिछले दिनों निधन हो गया था। उस सीट के लिए उपचुनाव अब होने जा रहा है, और मैं आपको बताऊं कि ये जो उपचुनाव है इसमें बीजेपी के लिए बिल्कुल एकदम सिंपल सब कुछ तय है कि बीजेपी की जीत यहाँ होनी है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके के समीकरण बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी भारी मेजोरिटी के साथ बीजेपी की सरकार है और जो विधायकों की संख्या है, उसके हिसाब से ये तय है कि बीजेपी को ये सीट जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस चुनाव को 11 सितंबर को संपन्न कराया जाएगा, और मुझे लगता नहीं कि इसमें मतदान होगा। और ये भी तय लग रहा है कि एक प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो जाएगा, जैसे कि अभी हाल ही में जयप्रकाश निषाद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से। और इसकी अधिसूचना 25 अगस्त को जारी हो चुकी है। और मैं आपको ये बताऊं इस सीट के बारे में कि ये जो सीट थी अमर सिंह की, इसके बारे में थोड़ी सी एक टेक्निकल चीज़ भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो टेक्निकल चीज़ है वो ये है कि जो भी इस उपचुनाव में जीतेगा, जो भी राज्यसभा सांसद अब बनेगा, उसका कार्यकाल 4 सितंबर 2022 तक ही होगा, क्योंकि ये उपचुनाव है। अमर सिंह जी का टर्म भी 4 सितंबर 2022 तक पूरा होता, और यही वजह है कि इस दौरान ये उनका निधन हो गया है। और इस सीट पर अब जो उपचुनाव होगा और उस पर जो भी जीतेगा वो अब 2022 तक ही राज्यसभा का सांसद रहेगा। और इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट हुआ है। दिलचस्प डेवलपमेंट इसलिए हुआ है कि इस पर बीजेपी ने आज अपना एक प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है। और अपना प्रत्याशी जो बीजेपी ने डिक्लेयर किया है दोस्तों, वो एक चौंकाने वाला नाम है। चौंकाने वाला नाम इसलिए है कि एक मुस्लिम नाम है, और उन्हें बीजेपी यहाँ से राज्यसभा सांसद बनाना चाह रही है, और ये नाम है सैयद जफर इस्लाम। अभी शाम के वक्त पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने, जो मुख्यालय प्रभारी भी हैं, उन्होंने इस आशय का एक लेटर जारी किया है। और इस लेटर में ये बताया गया है कि जफर इस्लाम को प्रत्याशी बना रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए, यानी कि अमर सिंह के स्थान पर। और ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा दांव है। इससे बीजेपी ने कई टारगेट साबित कर दिए हैं। दरअसल बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मुसलमानों के खिलाफ पता नहीं किस किस तरह के कानून बना रही है, सख्त कानून बना रही है, CAA और न जाने कितने मामलों को लेकर इस पर टारगेट किया जाता रहा है। लेकिन अब जफर इस्लाम को प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने एक दूसरा फेस अपना सामने रखा है, और इसकी एक बहुत अच्छा मैसेज भी जा रहा है। जफर इस्लाम बहुत पढ़े लिखे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं, और पॉलिटिकल और आर्थिक मामलों पर बीजेपी के प्रवक्ता हैं। टीवी डिबेट्स में आपने इन्हें देखा होगा। और इन्हें प्रत्याशी बनाए जाने की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में जो एंट्री हुई, इसमें इन्होंने की रोल निभाया था। अगर आपने उस दिन टीवी पर लाइव देखा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस दिन बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे थे,
तो उस दिन जफ़र इस्लाम का नाम हर ओर छाया हुआ था। और जफ़र इस्लाम दिल्ली के लुटियंस जोन में हाई एंड सोसाइटी में बहुत फेमस नाम है। और ये बताया जाता है कि जफ़र इस्लाम की कई मुलाकात लगभग 6 महीने से साथ हो रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और मैं आपको बताऊं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में आने से पहले मॉर्गन स्टैनली में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में ही काम करते थे। और तभी से उनका जफ़र इस्लाम के साथ संपर्क था। और जफ़र इस्लाम डोइश बैंक जो है उसके पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। और उन्होंने ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को कन्विंस किया था कि भाई अब आप बीजेपी में आ जाइए, कांग्रेस में आपका कुछ नहीं होने वाला है। और यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें अब पार्टी का राज्यसभा सांसद भी बनवाने जा रहे हैं। और हो सकता है कि ज्योतिरादित्य की सिफारिश पर ही उन्हें प्रत्याशी बनाया गया हो। बहरहाल उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले, क्योंकि सितंबर 2022 तक जफ़र इस्लाम सांसद रहेंगे और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं मई 2022 में, तो ये बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेला है। और अब अखिलेश यादव जो कि मुस्लिम वोटों पर बैंक करते हैं और मुख्य प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, अब उनके पास कहने के लिए ये नहीं होगा कि देखिए बीजेपी के एजेंडे को देखते हुए, राम मंदिर और तमाम जितनी भी बातें उन्हें देखते हुए ज़्यादातर लोगों मुसलमानों को सपा को वोट देनी चाहिए। तो अब बीजेपी ने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि वो हार्डकोर हिंदू फेस है उसका, उसे अब बीजेपी सॉफ्ट कर रही है और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण स्टेट से एक मुस्लिम को राज्यसभा में भेज रही है। बहरहाल राज्यसभा के चुनावों के बारे में, ये जो 11 सितंबर को होने जा रहा है, इसके बारे में कुछ और डेवलपमेंट होगा तो मैं आपसे ज़रूर बताऊंगा। जफ़र इस्लाम की जीत निश्चित है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। निर्विरोध वो चुने जाने तय हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारी मेजोरिटी के साथ बीजेपी इस समय है और सारे विधायक उनके पास हैं जितने की इसके लिए दरकार है। राज्यसभा चुनावों पर अब हमने लंबी सीरीज चलाई है और पूरे साल चलाएंगे। आगे भी मैं वीडियोज़ लाऊंगा, आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।